इस सीरीज के पिछले कुछ वीडियोस में हमने मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में जाना। एक और प्रकार मेडिकेशन एरर के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मेडिकेशन एरर होता क्या है? जब आप किसी भी चिकित्सालय, डॉक्टर के पास या फिर अस्पताल जाते हैं तो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए 2 या 3 तरीके की चीजें आपको बताई जाती हैं। या तो आपका रोग सर्जरी से ठीक होगा, या तो दवाओं से कंट्रोल होगा, या फिर आपको कुछ चीजों का परहेज करना होगा। सर्जरी एक अलग पार्ट है। इसके बाद जो पार्ट आता है वो दवाओं से इलाज। दवाओं से इलाज में जो भी त्रुटियां होती हैं वो मेडिकेशन एरर के अंतर्गत आती हैं, और इसमें जो डॉक्टर्स या फिर अस्पताल प्रबंधन है, इनके द्वारा जो त्रुटियां होती हैं वो मेडिकेशन एरर के अंतर्गत आती हैं। मेडिकेशन एरर के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे प्रिस्क्रिप्शन एरर, या फिर डिस्पेंसिंग एरर, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एरर, या फिर मॉनिटरिंग एरर। एडमिनिस्ट्रेटिव एरर में क्या आता है? जब आप दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिखवाकर डिस्पेंसिंग यूनिट के पास जाए और आपको दवा मिले, उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास उसका डोज और कितने समय उसको खाना है यह लिखवाने जाए, तो उस समय उनके द्वारा जो त्रुटि होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन एरर के अंतर्गत आती है। डिस्पेंसिंग एरर मतलब वितरण के दौरान कुछ त्रुटियां होती हैं, जैसे गलत फॉर्मूले की दवाई का दिया जाना, या फिर गलत डोज की दवाई का दिया जाना। जैसे आपको 10 mg की दवा प्रेफर की गई है और आपको 20 mg की दवा दे दी गई। इसके अलावा कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन से कुछ और एरर्स सामने आती हैं, जिसके कारण मरीज को बहुत नुकसान हो सकता है। अब जान लेते हैं मेडिकेशन एरर किन किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहला कारण मरीजों को सही जानकारी ना दिए जाना, या फिर वितरण प्रणाली में कुछ चूक होना। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिनसे मेडिकेशन एरर हो सकती है। अब आ जाते हैं इसके परिणाम में। मेडिकेशन एरर के बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं, जिसमें सबसे आखिरी परिणाम मैं आपको पहले बता देता हूं, जिसमें मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में खराबी आ सकती है, या फिर बहुत सारी समस्याएं जैसे इन्फेक्शन, या फिर डोज के कारण आपकी पाचन तंत्र या यूरिनेशन में इशू आ सकता है, या किडनी में इशू आ सकता है। ये बाकी सब इसके जोखिम है। अब जान लेते हैं आपके पास क्या क्या रेमेडीज हैं। आपके पास 3 तरह की रेमेडीज हैं जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बताई हैं। सबसे पहले आप एमसीआई में आप जाकर डॉक्टर या फिर अस्पताल प्रबंधन का कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, जिससे डॉक्टर्स का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसके अलावा कंज्यूमर फोरम में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप नजदीकी पुलिस थाने जाकर आप अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। यदि आप मेडिकेशन एरर, मेडिकल नेग्लिजेंस के किसी भी विषय में गाइडेंस चाहते हैं तो आप नजदीकी कानूनी सलाहकार के पास जा सकते हैं, या फिर प्रोस्पेक्ट लीगल के नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।